हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 6 अप्रैल है और RO 2023 की परीक्षा जो कि 2 और 3 फरवरी को हुई थी और इसकी जो टाइपिंग टेस्ट हुई थी 16, 17, 18 और 19 फरवरी को। तो अब इसके सापेक्ष समीक्षा अधिकारी के लिए 338 पद और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए कुल 81 पदों के सापेक्ष कुल 419 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। हालांकि ये सूची अनंतिम है और अभी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। इसके पश्चात ही जो फाइनल लिस्ट होगी वो जारी होगी। तो लिस्ट आपके सामने है। सबसे ऊपर जो नाम दिया गया है समीक्षा अधिकारी के क्रम में, तो सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के लिए अनिल पांडे ने टॉप किया है। हालांकि अभी तक कट ऑफ पता नहीं है और कट ऑफ वगैरह की जानकारी जब अंतिम सूची जारी हो जाएगी उसके पश्चात आयोग जारी करेगा और ये लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ आज के अखबारों में भी इससे संबंधित जो तमाम खबरें हैं वो प्रकाशित की गई हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए। कुल 419 अभ्यर्थियों में से 81 यानी कि 19% महिलाएं हैं। तो कुल 19% महिलाओं का भी चयन किया गया है और आदित्य प्रताप सिंह का दूसरा स्थान है। तो इसी प्रकार से आप पूरी लिस्ट का अवलोकन यहाँ पर कर सकते हैं और रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। हालांकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है ये जल्द ही स्टार्ट कर दी जाएगी। आज के अखबारों में ये जानकारी सभी अखबारों में प्रकाशित की गई है। LT ग्रेड कंप्यूटर विषय की प्रारंभिक परीक्षा में 43.28 मतलब आधे से अधिक लोगों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। प्री की परीक्षा ही एग्जैक्टली देखा जाए दोस्तों तो कुल मिला के जो पदों की संख्या थी काफ़ी अच्छी खासी संख्या है और इसके बावजूद जो लोग शामिल हुए हैं तो कुल 1056 पद थे। ठीक है, इसमें 70,496 लोगों ने पंजीकरण किया था, लेकिन परीक्षा में शामिल हुए हैं 30,310 लोग, यानी कि मात्र 43.28% अभ्यर्थी ही परीक्षा में उपस्थित रहे हैं। और हालांकि यहाँ पर सभी लोग समय से पहले ही पहुँच गए थे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अब हर परीक्षा से पहले काफ़ी गहन जांच करवाई जाती है। तो हालांकि परीक्षा जो है पूरी हो चुकी है और इसमें भी GS के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का हल मैं आज आप लोगों को चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। और अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों तो काफ़ी बड़ी संख्या में आपको पता है कि यूपी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने जा रही है, लेकिन पदों की संख्या मात्र 1000 है। वहीं पर अगर आप बिहार की ओर देखेंगे तो यहाँ पर 9116 पदों पर भर्ती होने वाली है। हालांकि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 6479 पद हैं, बाकी प्राचार्य के 209 पद हैं और लिपिक सहित गैर शैक्षणिक कर्मियों के 2508 पद हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो प्राचार्य का पद है और जो सहायक प्राध्यापक का पद है यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है, इसके लिए जो भर्ती है वो बिहार का जो राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग करेगा, जबकि लिपिक और तकनीकी कर्मचारियों की जो भर्ती है वो राज्य कर्मचारी चयन आयोग और राज्य तकनीकी सेवा आयोग के जरिए की जाएगी। तो फिलहाल ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और अभी अगर आप देखेंगे तो जो मामला है वो वित्त विभाग के पास गया है। वित्त विभाग पद सृजन के इस प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति का अनुमोदन लेगा, उसके पश्चात प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में जो वैकेंसीज़ हैं ये आने जा रही हैं और इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पद हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे इन पदों पर आवेदन करने के लिए। और TT में आरक्षित शिक्षकों के अर्हता अंक पर विवाद। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हैं कि वर्तमान समय में पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं सभी को जिनकी नियुक्ति जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं 1 to 5, 6 to 8 में अगर टेट पास नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक उनको TT पास कर रहा है। तो कुछ राज्य उनको जो है यहाँ पर छूट दे रहे हैं, जैसे कि अगर आप तमिलनाडु को देखेंगे या फिर आप राजस्थान को देखेंगे तो यहाँ पर छूट दी जा रही है। लेकिन बात यह है कि यूपी में भी अब छूट की मांग की जा रही है। मतलब यहाँ के जो आरक्षित वर्ग के शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि उनको भी इसी प्रकार से 10 से 20% की छूट मिलनी चाहिए। और रही बात दोस्तों मौसम के बारे में, तो हिमाचल से लेकर छत्तीसगढ़ तक 5 दिनों तक होगी भारी बारिश, ओले गिरने की संभावना। मौसम वैसे भी ठंडा है, यूपी में भी आपने देखा ही होगा कि अगर आप फ़ैन चलाते हैं तो चद्दर ओढ़ने की जरूरत पड़ जा रही है। तो ये सब जो है ना पश्चिमी विक्षोभ के कारण है, जो कि अभी तक सक्रिय है। हालांकि समय के मुताबिक ये विक्षोभ अब तक शांत हो जाता था, लेकिन अभी भी सक्रिय है। और राजस्थान में तो अभी फिलहाल आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही साथ यूपी में भी, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, तमाम राज्यों में जो है फिलहाल मौसम जो है वो मतलब सामान्य से थोड़ा सा
ऊपर नीचे चल रहा है। पिछड़ा वर्ग से होने के कारण नियमों में छूट नहीं दी जा सकती, ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एग्जैक्टली जो मामला है वो इस प्रकार से है कि दिल्ली पुलिस की भर्ती चल रही थी और उसमें एक ओबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी नहीं पहुंचा समय से, जब उसको बुलाया गया था डीबीपीएसटी के लिए, और बाद में उसने जो है इसके लिए समय मांगा अलग से। और कमाल की बात यह थी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभ्यर्थी के प्रति सहानुभूति जताते हुए दिल्ली पुलिस को और उसे दूसरा अवसर देने का निर्देश दिया था। लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस की अपील को स्वीकार करते हुए कैट और हाई कोर्ट दोनों के आदेशों को सिरे से रद्द कर दिया। कोर्ट ने उस तर्क को खारिज किया कि अभ्यर्थी पिछड़े वर्ग से है, इसलिए उसे राहत दी जानी चाहिए। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थी को दोबारा मौका देने की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया है और कहा यह है कि समय का पाबंद होना सरकारी भर्ती के लिए बहुत ही आवश्यक है और केवल कास्ट की वजह से आपको इतनी ढिलाई नहीं दी जा सकती। अब रही बात दोस्तों यूपी में चुनाव के बारे में, तो अगले विधानसभा चुनाव के बाद ही यूपी में चुनाव होंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो फिलहाल देखा जाए तो जो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल है वो 26 मई को, साथ ही साथ जिला पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 11 जुलाई को, क्षेत्र पंचायतों का 19 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। तो फिलहाल अब देखना ये है कि क्या प्रधानों का कार्यकाल बढ़ेगा या फिर प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, अब देखना यही सब होगा। अब देखते हैं कि अब जो चुनाव हैं ये कब होते हैं। वैसे माना ये जा रहा है कि चुनाव अब अगले साल विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, तत्पश्चात ही चुनाव हो पाएगा। तो दोस्तों आज के अखबारों में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी और फिलहाल ये आज की पूरी अपडेट है। थैंक यू हमसे कनेक्ट करने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आप जानते ही हैं कि यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा जो कि 18-19 अप्रैल को है, इसके सापेक्ष आपकी क्लासेस तेज़ी से चल रही हैं। प्रतिदिन आपको मॉक टेस्ट और बूस्टर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और एक एक क्लास आपको वॉच करना है अगर आप इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। प्लस जीआईसी और जीडीसी में भी आपकी पूरी हेल्प यहाँ पर की जा रही है। बाकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में दे दी गई है और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन जब भी चेक कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।